आते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला टॉपिक है कंप्यूटर एवं परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, रिमोट। ऑपरेशन के आधार पर रिमोट कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तकनीकी की दृष्टि से कंप्यूटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनालॉग कंप्यूटर होता है और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली और सी ऑप्शन है फिलिप जॉन एस्ट्रीज और डी ऑप्शन है जेम्स गॉसलिंग। सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। जन्मदाता कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सेकंड टॉपिक है कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पे आधारित है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते थे। CRT का क्या अर्थ है दोस्तों? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फिफ्थ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। CRT का पूरा नाम दोस्तों कैथोड रे ट्यूब है। CRT एक वैक्यूम ट्यूब है जिनमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती हैं, जिनमें से बीम को फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। टेलीविज़न सेट पर CRT को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों का प्रयोग किया जाता था। सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों पर आधारित थी। सेवन्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्नकों ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। यह सस्ता और बिजली की कम खपत करता था, वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? एट का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डगलस एंगलबर्ट ने। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट ने सन 1960 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया। नाइन्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? नाइन्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टेंथ क्वेश्चन, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। टेंथ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। 11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 11th का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन, 3G 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है दोस्तों?
12th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनरेशन। जी का अर्थ जनरेशन होता है। जब भी किसी फ़ोन में नई तकनीकी आती है तो उसे नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन कहा जाता है। जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका वर्जन अपग्रेड कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ साथ नए आने वाले फ़ोन में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन, 1943 में जो डब्ल्यू मार्शली और जे प्रेस्पर स्कर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था दोस्तों? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ENIAC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1956 से 1963 में देखी गई थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाली ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार विलियम शॉकली, जॉन वर्दीन और वाल्टर ब्रेटेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1965 से 1971 में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में स्थापित किया गया। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुणे में। भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में संस्थापित किया गया है। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इस सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परम नाम दिया गया। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में CDAC द्वारा बनाया गया है। आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनपुट आउटपुट से 21 क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, ऑप्टिकल मार्क
रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लांट, ऑटोकैड आदि में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। ये बड़ी तथा जटिल ग्राफ या रेखा चित्र प्रिंट करने के लिए यांत्रिक गति का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंजेक्ट प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी दोनों। बी है पेपर सेटिंग सेट करना और सी है डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, F2। कीबोर्ड में F2 की का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम को या फिर पेज को बंद करने के लिए Alt के साथ F4 की का प्रयोग किया जाता है। F1 की का प्रयोग किसी भी तरह के मदद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है, प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? क्या सेलेक्ट करेंगे दोस्तों? 28 का कौन सा ऑप्शन से होगा? ए ऑप्शन से हो जाएगा, फाइल। प्रिंट देने के लिए फाइल, फिर प्रिंट से एडिट मेनू फाइल में परिवर्तित करने के लिए होता है। एडिट मेनू का फाइल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होता है। और टूल मेनू का प्रयोग करते हैं टेबल टूल, पिक्चर टूल, ड्राइंग टूल और स्मार्ट आर्ट टूल, चार्ट टूल, हेडर फुटर टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन, परिधि उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? 29 का डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड परिधीय उपकरण नहीं है, यह कंप्यूटर का ही प्रमुख अंग है, जबकि अन्य विकल्प परिधीय उपकरण हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े रहते हैं, जैसे कि माउस, स्कैनर, मुद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। डैश में क्या फिल करेंगे? निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 30 का सी ऑप्शन सही हो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्देश व्याख्या।
किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा कई कार्यों को निष्पादित किया जाता है, जैसे कि डाटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डाटा प्रसंस्करण करना, और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क दिमाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैश स्मृति। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। यह मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 33 का बी ऑप्शन सही होगा, BIOS। BIOS बेसिक इनपुट आउट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग बूट प्रक्रिया के समय हार्डवेयर प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। BIOS एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? पूर्ण स्वरूप क्या है दोस्तों? 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ALU का फुल फॉर्म दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। ALU में जनरेट होने वाले रिजल्ट को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, BIOS। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच BIOS करता है। BIOS एक पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम चिप में रखा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड और हार्डवेयर की जांच करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप में इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने और मेंटेन रखने के लिए होता है। यह प्रोग्राम किए गए निर्देशों का एक सेट है जो वीडियो कार्ड, BIOS, कीबोर्ड या हार्डवेयर जैसे हार्डवेयर डिवाइस में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। ALU का विस्तृत रूप है। क्या है विस्तृत रूप दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। निम्न में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक प्रोग्राम है जो ROM से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन।
सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 39 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कंट्रोल यूनिट सीयू में सर्किटरी होती है जो संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करने के लिए और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करती है। सीपीयू प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित नहीं बल्कि कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर ALU आदि की चौड़ाई पर निर्भर करता है। एक प्रोसेसर एक बार में जितना बिट प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर एक कंप्यूटर पेरिफेरल है जो भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। अनडू फंक्शन कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, Ctrl+Z। अनडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Z है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वार्टी शैली विधि का आविष्कार किसने किया? किसने किया दोस्तों? 43 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 43 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्वार्टी शैली कीबोर्ड पर वर्णों की व्यवस्था को 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा बनाया गया था। इसमें सामान्यतः 104 बटनें होती हैं। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। इसे QWERTY कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति के बाईं ओर के 6 बटन QWERT और Y के क्रम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 44 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क पहचान। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम किसी मार्क यानी कि निशान के द्वारा पेज पर डालते हैं। इसका उपयोग प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इसमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के
इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकरण करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में भेजने के लिए होता है। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम के चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है। इसका व्यावसायिक उपयोग 1865 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिंटर। इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उसे कंप्यूटर के प्रयोग लायक बनाता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, टच पैड इत्यादि इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आउटपुट के कुछ उदाहरण बताइए दोस्तों। आउटपुट के कुछ उदाहरण जैसे कि प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिंटर। कंप्यूटर में प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 49 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इनपुट। कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? बताइए दोस्तों। 50 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26। कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमालाएं होती हैं। कीबोर्ड में सामान्य 102 की होती हैं। की 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी होती हैं? अल्फा न्यूमेरिक की, और दूसरी होती है फंक्शन की, तीसरी होती है स्पेशल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी का 51 क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी ड्राइव फ्लैटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बना होता है जिसे फ्लैटर्स कहा जाता है, जो एक स्पिंडल के चारों ओर लगभग आधे इंच की दूरी पर एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं। एक डिस्क एल्युमिनियम मिश्र धातु यानी कि गैर चुंबकीय का बना होता है और चुंबकीय मटेरियल से लेपित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। हमारे नए दोस्त जो AGTA की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। कौन सा
स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैंडम एक्सेस सॉरी दोस्तों, 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कैश सबसे तेज और महंगा कौन सा होगा दोस्तों? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैश मेमोरी सबसे महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। रैम SRAM और रैम दोनों रैम के प्रकार हैं। SRAM यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको SRAM को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह DRAM से तेज मेमोरी होती है। और जो DRAM होती है इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? इसका होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM जो होता है वो डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और SRAM से धीमी होती है लेकिन ज़्यादा डाटा होल्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मैन यानी मुख्य मेमोरी की विशेषता है? 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए है यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। बी है सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज। सी है बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 55 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी ए है ये जो विशेषताएं हैं, ए है यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज है, और सी है बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। ये तीनों ही मेमोरी की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। MSD का क्या अर्थ है? SSD का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 56 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव। MSD का पूरा नाम होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करती है। इसे हम सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 GB। प्रत्येक गूगल अकाउंट में 15 GB फ्री स्टोरेज क्षमता होती है जिसे गूगल ड्राइव, जीमेल या गूगल फोटो द्वारा आपस में साझा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है। रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 59 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। यह DRAM की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इसमें डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप में विद्युत आपूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन।
ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4G से 16GB। पहला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन है। आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 GB। आलिया और दिनेश दोनों के डेटा को संयुक्त रूप से स्टोर करने के लिए 10 GB भंडारण क्षमता वाली फ्लैश ड्राइव की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीयक स्मृति मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। अन्य सभी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? कितने के बराबर होती है दोस्तों? 63 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 63 का सी ऑप्शन सही होगा, 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? कितने किलोबाइट होते हैं दोस्तों? 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1024। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। 1 गीगाबाइट में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? मेगाबाइट है। 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1024। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाइट। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 68 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 70 क्वेश्चन। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? क्या है दोस्तों? 70 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 70 का बी ऑप्शन सही होगा, कैश डेटा।
अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कैश डेटा होता है। यह डाटा कैश मेमोरी में होता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होती है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहित क्षमता किसकी होती है दोस्तों। 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेराबाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है दोस्तों। 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोम। फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में भंडारण का माध्यम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रैम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। जो रोम है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, और जो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म होगा CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ये एक हार्डवेयर होता है। CD रोम में डाटा संग्रह किया जाता है और इसे आसानी से बदला या अलग नहीं किया जाता है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्वि-आधारी संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है दोस्तों? 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 75 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह एक प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 76 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का लोकेशन CPU के सबसे पास होता है, जिसके कारण इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। जिन प्रोग्रामों और निर्देशों का बार बार उपयोग किया जाता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 क्वेश्चन। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। इसलिए वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम से
क्वेश्चन है अब दोस्तों 78 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है? 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 147 लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इस तरह से इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 1 बचा, यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 1 बचा, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका एक साइड में लिखा मैंने। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, जब पूरा डिवाइड हो गया तो मैंने उसका 0 लिख दिया। फिर से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, पूरा डिवाइड हो गया, 0 लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 चौको आगे कर लेते हैं, 2 चौको 8, 1 बच गया, इधर लिख लिया साइड में। फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 दूनी 4, 0 बचेगा। जब पूरा डिवाइड होता है तो 0 लिखते हैं। फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, पूरा डिवाइड हो गया, इसका 0 लिखेंगे। जो इसका आंसर आ जाएगा वो ये आएगा 1 डबल 0, फिर 1 डबल 0। इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, नीचे से ही लेते हैं। इसका 1 ये लिया, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0 0, फिर 1 1, लास्ट में 2 बार 1 1। तो इसका कौन सा मिल रहा है दोस्तों, मिलाइए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें का ये ऑप्शन मिल रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 79 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 79 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेस 2 संख्या प्रणाली, बेस 2 नंबर सिस्टम। बाइनरी संख्या प्रणाली 2 अंकों 0 और 1 से बनी संख्या होती है। बाइनरी संख्या का बेस 2 होता है क्योंकि इसमें 2 ही अंक शामिल होते हैं। प्रत्येक बाइनरी अंक को बिट कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन सिर्फ इन्हीं 2 अंकों को समझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन। बाइनरी नंबर प्रणाली में संयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या है। क्या है सही संख्या दोस्तों? 80 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 अंक का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल बाइनरी संख्या को आसानी से समझ सकता है। 0 और 1 के प्रयोग से बनी संख्या बाइनरी संख्या होती है जिसका आधार बेस 2 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल 0 और 1 को समझ सकता है, इसलिए कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या 0 और 1 को आसानी से समझ सकता है। 0 और 1 के प्रयोग से बनी संख्या बाइनरी संख्या होती है जिसका आधार 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 1 1 0 1 1 1 0 1 0 होगा? 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सॉल्व करके बताइए।
आइए सॉल्व करते हैं। 82 का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। वो इस प्रकार से, एक है 00, फिर एक 0 1 और इसको प्लस करेंगे, प्लस करते हैं 1 0 1 फिर 0 फिर 1। इस तरह से संख्या को लिख लेते हैं, फिर इसको प्लस कर लेते हैं। 1 1 कितना हो जाएगा, इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 1 0 1 0 1 1 देगी। इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में हैं। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 क्वेश्चन। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 84 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाने वाला कोड है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 85 क्वेश्चन। बाइनरी संख्या 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। क्या होगा दोस्तों 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको सॉल्व करके बताइए। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। बाइनरी संख्या 1 0 1 1 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। क्या होगा दोस्तों 86 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों 11। बाइनरी संख्या है 1 0 1 1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों इस प्रकार से। इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये 0 वाली संख्या कट जाएगी, तो इसका जो आएगा वो 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका 2 आ जाएगा और 0 वाली संख्या कट जाएगी। फिर 1 गुणे 2 की पावर 3 होगी। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर इसको ऐड कर लेंगे। 8 2 और 1 और 2 3 हुआ। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन है दोस्तों। 87 क्वेश्चन है इस प्रकार से। एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है। यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोध संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रक्रियाएं सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यदि कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए अनुरोध करती है और उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो
प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोटस। कंप्यूटर प्रणाली में कोबोल, फोर्ट्रैन और पास्कल प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 89 क्वेश्चन। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 89 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है। इसे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग प्रोसेसर की गति के संकेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 क्वेश्चन। कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? आइए कथन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतरफलक उपलब्ध करवाता है। यह डी कथन गलत है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे नए दोस्त जो AGTA की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।